गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे। 1 से 7 अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, मिथुन राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। द एम्परर, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मिथुन राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड। 1 से 7 अगस्त के लिए द वर्ड आ रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए। एस ऑफ सोर्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी मिथुन राशि आपके लिए। द फूल एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है मिथुन राशि के लिए। 6 ऑफ कप्स, ओवरऑल क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ एंड फाइनल आउटकम क्या है। 2 ऑफ सोर्ड। सबसे आप किसी लियो से और प्रोमिनेंटली किसी एरीज से डील कर रहे हो। सबसे ज़्यादा थोड़े से चैलेंजिंग चीज़ें लग रही हैं आपकी लाइफ में जेमिनी, ठीक है। कुछ चीज़ें जिनसे आप जूझ रहे हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके लिए मेंटेन करना काफ़ी टफ और हार्ड हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि आप खुद को ट्रस्ट करा रहे हो, भरोसा दिला रहे हो कि फिर भी आपको मेंटेन करनी है, फिर भी आपको पेशेंस रखना है, हिम्मत रखनी है। आई डोंट नो ये किस बारे में है, आपकी लव लाइफ है या आपके करियर में है, ठीक है। कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, आप स्टक पड़े हुए हो, आपके पास क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई पर्सन है, कोई आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी ब्लंट हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन आपसे बात ही ना कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, या किसी पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। और मे बी जेमिनी आप किसी तरह का कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरह का कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि देखो, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है पास्ट में। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, या तो ये आपकी है या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे पास्ट में जो काफ़ी कोल्ड हो सकते हैं, जिस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे बात ही ना कर रहे हो और इस पर्सन के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ठीक है। या तो फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपने डिसीज़न लिया हो कि आपको सब ख़त्म करना है, आप कोई चैप्टर क्लोज कर रहे हो पास्ट में जेमिनी, ठीक है। और आप प्रेजेंट में सब चेंज लग रहा है, ठीक है। सब कुछ बदल जा रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भले ही सब चेंज हो रहा है बट स्टिल आप उस सिचुएशन में जो कि आपके पास्ट में चल रही थी, आप उसमें अभी भी इन्वेस्टेड हो, ठीक है। अभी भी आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड है, अभी भी आप एक सेंस ऑफ वेटिंग में हो। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यू रियलाइज़ कि नहीं, ख़त्म ही हो गई हैं सब चीज़ें, वो चैप्टर क्लोज हो गया है, ठीक है। या डेफिनेटली ये सिचुएशन जो दिखाई दे रही है ना, ये रिलेटेड है आपकी स्टेबिलिटी से, किसी तरह से फैमिली, मैरिज, यू नो, कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों से।
और आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे उसकी शादी हो गई है, या फिर आपको अब कोई मिल गया है जिसके साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज के में एस ऑफ सोर्ड दिख रहा है जेमिनी के लिए, एस ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, कि आप अपने आप को ओपन अप करो फिर से इमोशनली किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्सन को लेके। वो भी तब जब बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ सीख लिया है, आपने बहुत सारे लेसन्स ले लिए हैं, या बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी है, ठीक है। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप जिसको लेके आपको फुल क्लैरिटी है कि अब वो चीज़ें लाइफ में कभी लौट के नहीं आएंगी, या वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं, बट स्टिल आप उस पर्सन के लिए अटैच हो, स्टिल आपकी एनर्जी ओपन अप है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में आप चीज़ों को जितना बैलेंस तरीके से मेंटेन करोगे, जितना ऊपर वाले पे भरोसा रखोगे, ट्रस्ट रखोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी तरह से मेंटेन होंगी, उतना ही आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप अपने पास्ट को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो। आप जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा अपने पास्ट की वजह से ही डिस्टर्ब हो रहे हो, सबसे ज़्यादा अपने पास्ट की वजह से ही आप परेशान हो, और किसी चीज़ की वजह से नहीं हो। सो अगर आप अपने पास्ट को साइड कर दो ना, तो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। आप किसी एरीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।